नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए क्षेत्रफल का वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। तो क्षेत्रफल का वीडियो नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सोल्व करिए। जो वर्ग है उसकी त्रिज्या में आप क्या है 50% वृद्धि कर रहे, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है आपका 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला है आपका। m इसमें है आपकी जो है परसेंटेज है। ठीक है, अगर आपकी वृद्धि हो रही तो आप m को पॉजिटिव इनके प्लस में लेंगे, अगर आपकी कमी हो रही तो आप m को माइनस में लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में वृद्धि हो रही तो आप क्या करेंगे, m की वैल्यू लेंगे प्लस में। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू m का मान कितना 50 प्लस में है, प्लस 50 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि m स्क्वायर है और अपॉन में है 100। बस इसे सोल्व करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 काट लो, 1 से 1 काट लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपके 50 की 2 में करेंगे 100 और आपके 5 5 25, 100 और 25 125, 125% आपके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही है। 125% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कब? जब जो वर्ग है उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, ये फॉर्मूला जो है आपका इसे आप नोट कर लेंगे। 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। इसमें m मैंने बता दिया आपको क्या है, वृद्धि या कमी है। अगर वृद्धि दे रखी क्वेश्चन में तो m को आप प्लस लेंगे, और माइनस दे रखी मतलब कमी दे रखी तो आप माइनस लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा ये इसकी जो लंबाई है वो दुगनी है, विकर्ण से दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा यह इसकी लंबाई से दुगुना है। ठीक है, लंबाई से दुगुना है तो इसका मतलब ये हुआ L जो है आपका कितना होगा, विकर्ण का आधा कर दो। क्योंकि लंबाई से दुगुना है तो 5 होगा L, और विकर्ण दे रखा। अब आप देखो ये क्या है आपका, ये है आपका आयत। आयत में आपका ये विकर्ण होता है कितना है 10, लंबाई 5 होगी तो आप चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो 10 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग और रूट। ठीक है, इससे आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। 10 का वर्ग आपका कितना 100 और माइनस 25 घटाओगे तो आपका होगा 75। ठीक है, 75 आ जाएगा। 75 का आप रूट लेंगे तो 5 रूट 2 होगा। ठीक है, 5 रूट 2 क्यों होगा, 75 हो आपका 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 में 25, 25 से 75। ठीक है, 5 रूट 3 आएगा। तो बी का मान निकल आपका 5 रूट 3। आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो L इंटू बी। बी है 5 रूट 3 और L है 5। जब आप 5 और रूट 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 रूट 3। 25 रूट 3 आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल उसमें मिल जाएगा। सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है आपका 1/2 A प्लस बी और इंटू H। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, एक 1/2 A प्लस बी क्या होता है, ये होता है आपका परिमाप, इंटू H होता है हाइट। तो आपका परिमाप भी दिया हुआ है कितना 18, और आपकी ऊंचाई भी दी हुई है 3। ठीक है, तो 18 की आप 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 54। 54 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी में। 54 इसका सी आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस केवल आपको क्या करना, इसका फॉर्मूला याद रखना। जो आपकी चारों दीवारों का मतलब जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है परिमाप इनटू ऊंचाई। ठीक है, हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। तो परिमाप आपको कितना 18 और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 है। 18 के 3 में गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होगी। ठीक है, आपको बताना ऑप्शन देख के, न कोई कमी होगी और न ही कोई वृद्धि होगी। 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 10% की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है? तो आइए सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है आपका m प्लस n और प्लस mn अपॉन 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है आयत के लिए। और आपकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि है, कमी हो रही। अब आपको एक ध्यान और रखना, m और n जो है, अगर क्वेश्चन में वृद्धि हो रही तो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर कमी हो रही तो माइनस लिया जाएगा। अब लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब m का जो मान है वो प्लस के 10 लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो रही, इसका मतलब n का मान आपको माइनस का 10 लिया जाएगा। प्लस 10 और माइनस के 10 और अपॉन 100। ठीक है, ऐसे आप ले लेंगे। 10 से 10 कट का आपका 1 0 से 1 0 काट लो, दूसरे से दूसरी काट लो, तो ये तो आपके ख़त्म हो गए। तो 1 की 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 और ये माइनस बच रहा है, ये लगा देंगे आप यहाँ पे। तो माइनस का मतलब ये हुआ जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें कमी होगी। अगर आपका बचता प्लस तो आपकी होती वृद्धि, लेकिन यहाँ -1 बच रहा है, इसका मतलब 1% की कमी होगी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।